यूपी के जनपद मुरादाबाद से जहां आज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 1.2 एवं 2.0 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सोमवार को सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन सभागार में किया गया। इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी व मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। कार्यशाला की अध्यक्षता उप निदेशक पंचायत ने की। जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की और पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की महत्ता एवं उसके विभिन्न मापदंडों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर अधिकारियों को बताया गया कि PAI 1.0 एवं 2.0 के माध्यम से ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यों का मूल्यांकन कर उन्हें बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। कार्यशाला में डिजिटल ट्रैकिंग, जन भागीदारी, पारदर्शिता और शासन क्षमता जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिला पंचायत राज अधिकारी ने कहा कि पंचायतें शासन की नींव होती हैं और उनका सशक्त होना लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है। उन्होंने अपील की कि वो पंचायतों के समग्र विकास के निर्धारित मापदंडों को गंभीरता से लागू करें। कार्यशाला का आयोजन पंचायती राज विभाग जनपद मुरादाबाद द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पाल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, उप निदेशक पंचायत आदि कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, ये पंचायत एडवांस इंडेक्स करके भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बनाया है। 2015 में UNO में एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट हैं उन्हें हमें 2030 तक अचीव करना है। सारी पंचायत जो है 9 थीम्स जो उसमें डिसाइड की गई लोकलाइजेशन की, उस पर काम कर रही हैं। लेकिन वो काम किस लेवल का हो रहा है, उसके किस स्तर पर पंचायतें पहुंची हैं, इसी के लिए एक पंचायत एडवांस इंडेक्स बनाया गया है, जिससे पूरे देश की जो पंचायतें हैं उनका पता चल सके कि वो 9 थीम पे किस स्तर पे हैं, उनके कितना उन्होंने इसको अचीव किया है। और इसके प्रति जागरूकता करने के उद्देश्य से ये कार्यशाला आज आयोजित की गई है। ये कार्यशाला 3 भागों में आयोजित होगी। पहले चरण में आज की जो कार्यशाला है वो हमारे जनपद स्तरीय अधिकारीगण और आप हमारे मीडिया के जो बंधु हैं उनके माध्यम से जो सेंसिटाइजेशन करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। कल हमारी ब्लॉक विकास खंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे ब्लॉक के BDOs और ब्लॉक स्तरीय खंड स्तरीय जो अधिकारी उनकी कार्यशाला होगी। और उसके बाद ये ब्लॉक वाइज जितने हमारे सचिव हैं जिन्हें डाटा की फीडिंग करनी है उनकी कार्यशाला आयोजित की जाएगी। उद्देश्य यही है कि पंचायतें अपना जो काम कर रही हैं उसको इस पोर्टल पर इंडिकेट करें विभागों के सहयोग से, फिर ये डाटा राष्ट्रीय स्तर पर जाए और पंचायतों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा अगर होगी तो उससे पंचायतें आगे बढ़ेंगी और जो सरकार का जो उद्देश्य है अपने जो गोल्स को अचीव करने का वो भी अचीव होगा। और इसमें एक व्यवस्था और भी है कि जो पंचायतें अच्छा काम करेंगी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलती है, पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकती हैं। बहुत बड़े बड़े पुरस्कार, 1-1 करोड़ तक की धनराशि का पुरस्कार आजकल राष्ट्रीय स्तर पर पंचायतों को दिया जा चुका है। तो मैं आपके माध्यम से सभी पंचायत प्रतिनिधियों से और अपने जो लाइन डिपार्टमेंट के सहयोगी अधिकारीगण है उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो सतत इसमें थोड़ा सा जागृत करें, अपने विभाग को जागृत करें, पंचायतें सजग हो, जिससे कि जो पंचायत के प्रतिनिधि, क्योंकि निर्वाचन का भी वर्ष है, अगर अपने काम को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका बहुत अच्छा मैसेज समाज में, देश में जाएगा। एक इंडेक्स बनाया गया, उस इंडेक्स में मुरादाबाद को 9वां स्थान, अमरोहा को 63, बिजनौर को शायद 76वां स्थान दिया गया। मतलब ये कैसे होता है, जो स्थान कम आते हैं कैसे वो बढ़ाएं, अपना पोजीशन कैसे बढ़ाएं? उसका तरीका यही है कि पहले तो अभी आपने देखा होगा कि हमारी कुल 279 गांव पंचायतों ने इसमें आवेदन किया, 643 गांव पंचायत है, तो आवेदन की संख्या कम रही। उसके अलावा 9 थीम्स पे एवरेज स्कोर निकाला जाता है। एवरेज स्कोर में हमारे जनपद की पंचायतों ने अच्छा काम किया है। इस वर्ष हम उन्हें और प्रेरित करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पंचायतें जो हैं उसमें अपना आवेदन करें, अपना स्कोर उसमें फीड करें, इससे कि जनपद की और ऊपर की रैंक मिले। आपने जो वो बताया कि ये पंचायत जो है इसका मार्किंग ज्यादा है और उसे प्राइज नहीं दिया, क्या कंपैरेटिव नहीं बनता जिसकी वजह से वो वंचित रह गए? नहीं, देखिए कंपैरेटिव बनता है। ऐसा है कि दोनों चीजें अलग चीजें हैं। हमने स्कोर जारी कर दिया, स्कोर जारी करने के बाद भारत सरकार एक आह्वान करती है कि आप अगर अपने स्कोर के बेस पर पंचायत के पुरस्कार के लिए आवेदन करें। आवेदन करना एक पृथक प्रक्रिया है, तो हो सकता है पंचायतों ने पुरस्कार आवेदन ही न किया हो। हम लोग तो अच्छा है कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा काम कर रहा है, उसका मार्किंग भी अच्छा आ रहा है, तो वो तो स्वतः ही ज्ञान ये बात लेना चाहिए। ये बात स्टेट लेवल पे रखी जाएगी। आप अपने हिसाब से यहाँ पर रखेंगे कि इस पूरे पोर्टल को, पुरस्कार वाले पोर्टल को भी इस डाटा वाले पोर्टल से कोरिलेट किया जाए। ऐसा स्टेट को सुझाव प्रेषित किया जाएगा। अगर वो मान लेते हैं तो एक अच्छा आपका सुझाव अच्छा होगा।